हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए भारत की जलवायु से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो है फ्रेंड्स पवनों की दिशा में परिवर्तन, अर्थात ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये लगातार परिवर्तित होते रहता है दोस्तों, कभी दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है तो कभी अरब सागर से या कभी बंगाल की खाड़ी से दोस्तों, अर्थात पवनों की दिशा में परिवर्तन होते रहता है दोस्तों। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा होने लगती है, तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका कारण है फ्रेंड्स पश्चिमी विक्षोभ, अर्थात ऑप्शन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों। चूंकि ये भारत का पश्चिम भाग है दोस्तों, तो इस भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जलवायु सबसे जल्दी इस उत्तर पश्चिम भाग में पहुंच जाता है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। गल्फ स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों। बाकी सभी एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, ये सभी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है दोस्तों। ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई नहीं भूलेगा। भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो वो है फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानसून किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। हमेशा याद रखिए मानसून कौन सा भाषा है, ये अरबी भाषा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। मानसून किस भाषा का शब्द है या मानसून कौन सा शब्द है? तो वो है फ्रेंड अरबी शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो है फ्रेंड मासिनराम, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन अ ही हो जाएगा दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो है मासिनराम में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर किस मानसून से वर्षा होती है? अर्थात अगर हम भारत के दक्षिण भाग को देखें तो वो इस तरीके से है दोस्तों, त्रिभुजाकार में, जो कि पश्चिम भाग यही है दोस्तों, और यहाँ पे स्थित है केरल, गोवा, कर्नाटक फ्रेंड। भारत के पश्चिमी भाग में ये सभी राज्य स्थित हैं। तो भारत के इस पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दक्षिण और पश्चिमी। और क्या है हमारा अरब सागर है दोस्तों, और अरब सागर से जो मानसून बनेगा वही इस पश्चिमी भाग में वर्षा कराएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द दक्षिण पश्चिम। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर किस मानसून से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन द दक्षिण पश्चिम भाग। ये भी पश्चिम भाग है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही यहाँ पे वर्षा होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में कम वर्षा का क्षेत्र है? तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, और उसी प्रकार भारत में कम वर्षा का क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ ही हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन आ। भारत में कम वर्षा का क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, यहाँ पर जो है भारत में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम भाग में आता है दोस्तों भारत के, और ये वाला भाग अर्थात राजस्थान है, ये पंजाब हरियाणा ये क्षेत्र है, रेगिस्तानी इलाका है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है दोस्तों। भारत में कम वर्षा का क्षेत्र है तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, उसे कहते हैं? तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है दोस्तों, अर्थात बहुत तेज वर्षा होने लगती है, तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं दोस्तों, अर्थात ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तो उसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फूटना या मानसून का फटना कहते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोट, जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। तो दोस्तों दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर होता है, अर्थात वहाँ पे बहुत तापमान में अंतर पाया जाता है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समुद्र से अधिक दूरी, अर्थात दिल्ली जो है वो समुद्र से बहुत दूरी पर स्थित है दोस्तों। तो इसी कारण क्या है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होने का कारण है। तो दोस्तों पुणे में मुंबई से कम वर्षा होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स, यह दृष्टि छाया में पड़ता है, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पुणे जो है वो दृष्टि छाया में पड़ता है दोस्तों, इस कारण यहाँ मुंबई से कम वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यह दृष्टि छाया में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन आ राजस्थान, ऑप्शन ब तमिलनाडु, ऑप्शन स कर्नाटक, ऑप्शन द पंजाब। तो किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के दक्षिण भाग का आकार कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जहाँ पे तमिलनाडु राज्य यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे है दोस्तों केरल। तो दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों जो कि केरल के आसपास क्षेत्र अर्थात हिंद महासागर से यहाँ पे से मानसून जो है वो इसी दक्षिण पश्चिम भाग में ही ऊपर चलता है दोस्तों। चूंकि हमने इसका क्वेश्चन भी देखा। और तमिलनाडु कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु जो है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब तमिलनाडु दोस्तों। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है फ्रेंड्स। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करेगा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि केरल के आसपास बनता है दोस्तों हिंद महासागर में, ये इधर। तो ये कहाँ सबसे पहले प्रवेश करेगा? तो ये सबसे पहले केरल में ही प्रवेश करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन अर्थात शीतकाल में वर्षा होने लगती है दोस्तों। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स पश्चिमी विक्षोभ, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में भी वर्षा होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, जम्मू एवं कश्मीर में कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का सबसे उत्तरी भाग है दोस्तों, उत्तरी भाग है। और मानसून हमेशा दक्षिणी भाग से जाता है दोस्तों, दक्षिणी भाग या बंगाल की खाड़ी से। तो ये बहुत दूर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे वर्षा कम होगी दोस्तों, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा 200 मिलीमीटर। जम्मू एवं कश्मीर में कितने मिलीमीटर वर्षा होती है? तो 200 मिलीमीटर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आई। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड, वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? जून से सितंबर, या जून से जुलाई, या जून से अगस्त, या जून से सितंबर। तो दोस्तों वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? तो यह रहती है फ्रेंड जून से सितंबर, अर्थात ऑप्शन अ इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? जून से सितंबर दोस्तों। ये 16 जून से स्टार्ट होकर 15 सितंबर तक रहता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ जून से सितंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, काल बैसाखी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है फ्रेंड्स नार्वेस्टर, अर्थात ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। काल बैसाखी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नार्वेस्टर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। काल बैसाखी का अन्य नाम है नार्वेस्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शिशिर ऋतु किस माह में होती है? तो दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर जो कि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो उसके अनुसार शिशिर ऋतु किस माह में होती है? तो ये होती है फ्रेंड जनवरी फरवरी में, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शिशिर ऋतु किस माह में होती है? तो ये जनवरी फरवरी माह में होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, चेन्नई कन्याकुमारी में पीछे हटते मानसून की सामान्य तिथि कौन सी है? तो दोस्तों चेन्नई कन्याकुमारी में पीछे हटते मानसून की सामान्य तिथि कौन सी है? तो वो है फ्रेंड 1 दिसंबर, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत की जलवायु को अभिव्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है?
तो दोस्तों भारत की जलवायु को अभिव्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? तो वो है फ्रेंड्स मानसून। भारत की जलवायु को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मानसून। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। भारत की जलवायु को अभिव्यक्त करने वाला शब्द है मानसून। चूंकि भारत की जलवायु को मानसून कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, मानसून। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा ऋतु किस माह में होती है? तो दोस्तों इस बार हमें बताना है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा ऋतु किस माह में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सावन भाद्रपद। अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा ऋतु किस माह में होती है? तो यह है फ्रेंड्स सावन भाद्रपद, जिसे हम अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में सावन भादो कहते हैं दोस्तों। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्षा ऋतु सावन भादो में होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, किस महीने में मानसून वापस लौटती है? तो मानसून किस महीने में वापस लौटता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मानसून वापस लौटता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, मुंबई और कोलकाता में मानसून कब पहुंचता है? तो दोस्तों मुंबई और कोलकाता में मानसून कब पहुंचता है? तो दोस्तों मुंबई है अरब सागर के समीप दोस्तों, और कोलकाता है बंगाल की खाड़ी के समीप। तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत जल्दी मानसून पहुंच जाता है दोस्तों। तो ये कब पहुंच जाता है? तो ये पहुंचता है फ्रेंड्स 10 और 13 जून को। अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुंबई और कोलकाता में मानसून कब पहुंचता है? तो 10 और 13 जून के बीच पहुंच जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ ही हो जाएगा, 10 से 13 जून। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, भारत में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब होती है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड और वेरी इजी। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब से होती है? तो वो होती है फ्रेंड मार्च से। अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत कब होती है? मार्च से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मानसून शब्द अरबी भाषा शब्द है। तो ये अरबी के किस शब्द से हुई है दोस्तों? अरबी शब्द में मानसून को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड मौसम। अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी के मौसम शब्द से हुई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि अरबी में मानसून को मौसम कहते हैं दोस्तों, इसी से उत्पन्न हुआ है मानसून। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विनाशकारी चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो विनाशकारी चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन अ बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन ब हिंद महासागर में, या ऑप्शन स अरब सागर में, ऑप्शन द अंडमान सागर में। तो विनाशकारी चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये होता है अंडमान सागर में। अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, कोई नहीं भूलेगा। विनाशकारी चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये अंडमान सागर में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में वर्षा कितने दिनों तक होती है? तो दोस्तों भारत में वर्षा कितने दिनों तक रहती है? तो ये 100 से 120 दिन होता है दोस्तों, अर्थात 3 से 4 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन आ। भारत में वर्षा कितने दिनों तक होती है? 100 से 120 दिन दोस्तों। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानसून वापस लौटने पर तापमान पर निम्न प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मानसून वापस लौटने पर तापमान पर निम्न प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन अ बढ़ जाती है, या ऑप्शन ब घट जाती है, या ऑप्शन स तापमान मध्यम रहती है, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानसून वापस लौटने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों मानसून के वापस लौटने पर तापमान बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। चूंकि दोस्तों मानसून के आगमन पर तापमान घट जाता है वर्षा होने के कारण, और जैसे ही मानसून वापस जाने लगता है तो तापमान क्या होता है? फिर वृद्धि होने लगता है दोस्तों, अर्थात तापमान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, बढ़ जाती है। मानसून वापस लौटने पर तापमान बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ ही हो जाएगा। सो इस प्रकार फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।